चीकू बड़ला की चेन्नई के अस्पताल में मौत। पिछले काफी समय से था बीमार, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए था अस्पताल में भर्ती। जिला पंचायत सदस्य संजय गुर्जर की हत्या में आरोपी पूर्व प्रधान चीकू बड़ला की मंगलवार देर रात चेन्नई के अस्पताल में मृत्यु हो गई। वह काफी समय से लीवर आदि की बीमारी से ग्रस्त था और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए भर्ती भी था। चीकू के बड़े भाई पपीत बड़ला ने बताया कि करीब 1 साल से चीकू का स्वास्थ्य काफी खराब चल रहा था। मेरठ में इलाज से लाभ न होने पर उसे चेन्नई में लीवर ट्रांसप्लांट के लिए भर्ती कराया गया था। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बुधवार को उनके स्मारक पर आयोजित प्रार्थना सभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं शताब्दी पर सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण के साथ जिस प्रकार देश को एक नई दिशा और गति दी, उसका प्रभाव हमेशा अटल रहेगा। यह मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उनका भरपूर सानिध्य और आशीर्वाद मिला। मेरठ में नाले में अज्ञात शव मिलने से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। मेरठ में बुधवार को गंगानगर थाना क्षेत्र स्थित मवाना रोड पर मौजूद एक नाले में सफाई के दौरान अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सफाई कर्मचारियों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से निकलवाया और उसकी पहचान करने का प्रयास भी किया, लेकिन घंटों बाद भी पहचान नहीं हो पाई, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आधी रात को 12 बजे यीशु के जन्म के गीत गूंज उठे। शहर के 34 चर्च में एक साथ एक ही समय पर हुए आयोजन। पश्चिमी यूपी के मेरठ में हर साल की भांति इस बार भी क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेरठ शहर के सभी चर्च में मंगलवार आधी रात को 12 बजे यीशु के जन्म के गीत गूंज उठे। शहर के 34 चर्च में एक साथ ही एक समय पर आयोजन हुए। यीशु मसीह के जन्म पर प्रार्थना सभाएं हुई, वहीं यीशु मसीह के आगमन की खुशियां चारों तरफ गूंज उठी। ध्वस्त होगा कैपिटल अस्पताल। अवैध रूप से बने अस्पताल में लिफ्ट गिरने से हुआ था बड़ा हादसा, मुकदमा है दर्ज। मेरठ में आवास विकास के इंजीनियर जल्द ही एल ब्लॉक स्थित कैपिटल हॉस्पिटल में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कर सकते हैं, जिससे हॉस्पिटल संचालकों में खलबली मची हुई है। आवास विकास इंजीनियर एसपी सिंह का कहना है कि जांच में सामने आया है कि हॉस्पिटल पूरी तरीके से अवैध बना हुआ है। जल्द ही हॉस्पिटल पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें, एल ब्लॉक स्थित शास्त्री नगर कैपिटल हॉस्पिटल में 5 दिसंबर को लिफ्ट गिरने से सैन्य कर्मी अंकुश मावी की पत्नी करिश्मा हुड़ की मौत हो गई थी। सिंगर शंकर महादेवन की प्रस्तुति के साथ होगा मेरठ महोत्सव का समापन। आज भामाशाह पार्क में 5 दिवसीय मेरठ महोत्सव का अंतिम दिन। हर दिन जुटी भारी भीड़। जिला प्रशासन की ओर से मेरठ में पहली बार हो रहे 5 दिवसीय मेरठ महोत्सव का आज सिंगर शंकर महादेवन की बॉलीवुड नाइट के साथ समापन हो जाएगा। इस दौरान संगीत प्रेमी मशहूर गीतकार शंकर महादेवन की आवाज़ और झलक पाने के लिए हजारों की तादाद में समारोह स्थल पर पहुंचेंगे और इस दौरान वहां जमकर मस्ती की जाएगी। बुधवार को पास और जगह पाने के लिए लोगों की भीड़ सुबह से ही महोत्सव पर पहुंचना शुरू हो गई है। हालांकि कार्यक्रम के दौरान सुबह से ही कार्यक्रम स्थल पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उचित प्रबंधन किए गए थे, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्थाओं और असुविधाओं से समय रहते निपटा जा सके। राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक टीम मेरठ द्वारा मनाया गया क्रिसमस। मेरठ में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय लोकदल के अल्पसंख्यक विभाग मेरठ ने क्रिसमस पर्व धूमधाम से मनाया। 4.5 लाख संपत्तियों का गृह कर निर्धारण होल्ड। नगर निगम ने जीआईएस सर्वे में खामी मिलने के बाद लिया निर्णय, पुरानी की ही हो रही वसूली। मेरठ नगर निगम में जीआईएस सर्वे के आधार पर 4.49 लाख संपत्तियों के गृह कर निर्धारण को फिलहाल होल्ड कर दिया गया था। पहले 3 महीने में इन सारी संपत्तियों का भौतिक सत्यापन करने पर सहमति जताई गई थी। फिलहाल जीआईएस सर्वे के पहले के गृह कर की वसूली की जा रही है। गृह कर प्रभारी अपर नगर आयुक्त पंकज कुमार ने खुद माना है कि जीआईएस सर्वे में काफ़ी कमियां रही हैं।
4.49 लाख संपत्तियों के सर्वे के आधार पर 1.48 लाख संपत्तियों पर नया गृह कर लगाया गया है, जिसमें 38,000 संपत्तियां नई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर खजुराहो में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश के खजुराहो में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो के छतरपुर में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना और अन्य विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मध्य प्रदेश के खजुराहो में एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही है। मैं देश और दुनिया भर में ईसाई समुदाय को क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, आज हम सभी के लिए बहुत प्रेरणादायी दिन है। आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती है। आज पूरे विश्व में क्रिसमस की धूम है। मैं देश और दुनिया भर में उपस्थित ईसाई समुदाय को क्रिसमस की ढेर सारी बधाई देता हूं। आज हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी दिन है। आज श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती है। आज भारत रत्न अटल जी के जन्म के 100 साल हो रहे हैं। अटल जी की जयंती का ये पर्व सुशासन की, सुसेवा की हमारी प्रेरणा का भी पर्व है। देश में लंबे वक्त तक कांग्रेस की सरकारें रही। कांग्रेस गवर्नमेंट पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है, लेकिन गवर्नेंस का उससे 36 का नाता रहा है। जहां कांग्रेस वहां गवर्नेंस हो ही नहीं सकती। इसका बहुत बड़ा खामियाजा दशकों तक यहां बुंदेलखंड के लोगों ने भी भुगता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यहां के किसानों, यहां की माताओं बहनों ने बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष किया। ये हालात क्यों बने? क्योंकि कांग्रेस ने कभी जल संकट के स्थायी समाधान के बारे में सोचा ही नहीं। साथियों, भारत के लिए नदी जल का महत्व क्या है, इसको समझने वाले पहले लोगों में, और आपको भी जब बताऊं तो आश्चर्य होगा, यहां किसी को भी पूछ लीजिए, हिंदुस्तान में किसी को पूछ लीजिए कि देश आजाद होने के बाद सबसे पहले जल शक्ति, पानी का सामर्थ्य, पानी के लिए दूरंदर्शी आयोजन, इसके विषय में किसने सोचा था, किसने काम किया था? यहां मेरे पत्रकार बंधु भी जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? जो सच्चाई है उसको दबा के रखा गया, उसे छिपा करके रखा गया और एक ही व्यक्ति को क्रेडिट देने के नशे में सच्चे सेवक को भुला दिया गया। और आज मैं बताता हूं, देश आजाद होने के बाद भारत की जल शक्ति, भारत के जल संसाधन, भारत में पानी के लिए बांधों की रचना, इन सब की दूरदृष्टि
किसी एक महापुरुष को क्रेडिट जाती है तो उस महापुरुष का नाम है बाबा साहब आम्बेडकर। भारत में जो बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं बनी, इन परियोजनाओं के पीछे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का ही विजन था। आज जो केंद्रीय जल आयोग है, इसके पीछे भी डॉक्टर आम्बेडकर के ही प्रयास थे। लेकिन कांग्रेस ने कभी जल संरक्षण से जुड़े प्रयासों के लिए, बड़े बांधों के लिए बाबा साहब को श्रेय नहीं दिया, किसी को पता तक नहीं चलने दिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार 25 दिसंबर को बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान दिल्ली सरकार की योजनाओं को रोकने का आरोप लगाया। साथ ही दावा किया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री आतिशी को फर्जी केस में गिरफ्तार किया जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस दौरान आतिशी भी मौजूद रहीं। और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीज़ों में उलझा रहे। ऐसा भी सुनने में आया, सूत्रों से पता चला है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस तैयार किया जा रहा है आतिशी जी के खिलाफ। और इनका पूरा मकसद है कि ये किसी भी तरह से महिलाओं की फ्री बस योजना जो है वो रोकना चाहते हैं, वो बंद करवाना चाहते हैं ये लोग। तो ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस आतिशी जी के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। हमें पूरा यकीन है कि लोग इस गंदे षड्यंत्र का, जो पिछले कई सालों से साजिशें रच रहे हैं, झूठे केसों में फंसा के हम लोगों को जेल में डाल रहे हैं, लोग इसका जवाब देंगे। इस देश की जनता इस किस्म की राजनीति पसंद नहीं करती। आप अपने काम पे वोट मांगिए। आप ये बताइए कि 10 साल में आपने दिल्ली में क्या काम किए, आने वाले समय में आप क्या काम करेंगे। केवल जेल डालने से, गालियां देने से, इस तरह से जनता वोट नहीं देती। जैसा अरविंद जी ने बताया कि हमें ये पुख्ता खबर मिली है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक फर्जी केस के माध्यम से दिल्ली में महिलाओं की जो फ्री बस यात्रा चल रही है उसको रोकने के लिए एक फर्जी केस मेरे ऊपर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमने आज तक हमेशा ईमानदारी से काम किया है और ईमानदारी से काम करेंगे। और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इनकी एजेंसियां मुझ पे झूठा केस करती हैं, मुझे गिरफ्तार करती हैं, आखिरकार सच्चाई सामने आएगी। मुझे इस देश की न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। जिस तरह हमारे सारे पार्टी के सीनियर नेताओं को फर्जी केस करके जेल भेजा, लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आई और सबको एक एक करके बेल मिली। इसीलिए मुझे भी पूरा भरोसा है कि चाहे कोई भी फर्जी केस हो जाए, आखिरकार जीत सच्चाई की होती है। और अगर इन्होंने गिरफ्तार भी किया तो न्याय व्यवस्था और संविधान पे हमें इतना भरोसा है कि इनके झूठे केस के बाद भी जरूर हमें जल्द बेल मिलेगी। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।